पीरियड पेन होना नॉर्मल है, लेकिन पीरियड्स के दौरान एक्सट्रीम पेन होना नॉर्मल नहीं है। कई फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट 7 से 10 साल डिले हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर हर्षा चौधरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये कंडीशन हर 10 में से एक फीमेल को होती है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो है। नॉर्मली यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर कहीं और ग्रो करने लगती है, इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, पेल्विक वॉल्स में, ब्लैडर में या इंटेस्टाइन में कहीं पे भी ग्रो करके इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से सिस्ट बनने लगती है। अब एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इसकी रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। पर इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन है। इसके सिम्टम्स काफ़ी इग्नोर्ड होते हैं, पर इसके सिम्टम्स काफ़ी क्लासिक हैं, जैसे कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान अनबेरेबल पेन है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने बावल मूवमेंट्स के दौरान पेन हो रहा है, क्रॉनिक पेल्विक पेन है, आपको अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करते टाइम पेन हो रहा है, तो ये सब क्लासिक सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के। तो अगर आपकी लाइफ पेन के अराउंड ही रिवॉल्व हो रही है, तो प्लीज़ इसे नॉर्मल मत समझिए। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड में चॉकलेट सिस्ट आती है, या फिर अगर आपको पूरी पेल्विस में एंडोमेट्रियोसिस है, डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, तो उन जगहों पे एमआरआई का काफ़ी अच्छा रोल है। ब्लड टेस्ट जैसे कि CA-125 ये सिर्फ सपोर्टिव होते हैं, इनसे डायग्नोसिस नहीं बनती है। और लेप्रोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही सेम सिटिंग में कर सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस स्टेजेस में ग्रो करता है। इसकी 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इस बीमारी की सीवियरिटी होगी, उतना ज़्यादा सीवियर आप लोगों के सिम्टम्स होंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि इस बीमारी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो पेन रिलीफ के लिए हम पेशेंट को पेन किलर्स दे सकते हैं, हार्मोनल टैबलेट्स दे सकते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं। पर ये सब सिर्फ पेन को कंट्रोल करता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट से ये बीमारी अपनी जगह रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन क्योर भी नहीं होती है। इस बीमारी का जो सबसे अच्छा इलाज है वो लेप्रोस्कोपी ही है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हम दूरबीन से बड़ी स्क्रीन में एंडोमेट्रियोसिस पेल्विस में जहाँ जहाँ है वो सब ठीक तरीके से देखते हैं। जहाँ भी एंडोमेट्रियोसिस के लीजन्स हैं वो हम लेप्रोस्कोपी से रिमूव करते हैं। जो पेट के अंदर सारे ऑर्गन्स, पेल्विस के अंदर सारे ऑर्गन्स में एडहेशंस हो गया है, आपस में चिपक गए हैं, लेप्रोस्कोपी से हम उन सारे ऑर्गन्स को फ्री करते हैं। तो जब एडहेशंस खत्म हो जाते हैं तो पेन कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है। आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो लेप्रोस्कोपी तो आपने कराना ही है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ध्यान अपने लाइफस्टाइल पर भी रखना है। आपकी नींद 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी होगी, और आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी फीमेल सोचती हैं कि अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो कंसीव करना या बच्चे पैदा करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में नॉर्मली आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर इसकी सेकंड स्टेज है, आपको चॉकलेट सिस्ट बनने लगी है, तो हो सकता है कि आपका एग रिजर्व कम हो जाए, लेकिन लेप्रोस्कोपी करके हम उन सिस्ट को रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपके फर्टिलिटी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये डिजीज स्टेज 4 में है, आपको काफी हद तक एंडोमेट्रियोसिस आपकी पेल्विस के अंदर फैली हुई है, तो ऐसी कंडीशंस में नेचुरली कंसीव करना इम्पॉसिबल सा ही है। इसके लिए आपको बिना टाइम वेस्ट करे जल्द से जल्द IVF ही कराना पड़ता है। उस टाइम पे IVF ही बेस्ट है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं और आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट इसमें अलग होता है। इसमें आपके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कस्टमाइज होता है। हर किसी के लिए ये ट्रीटमेंट सेम नहीं है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, आपको एक्सट्रीम पीरियड पेन है, तो प्लीज इसे नॉर्मल मत मानिए। हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस एक सीवियर डिजीज़ है, बट मैनेजेबल है। आपको टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।